मुझे फोन आया था पड़ोस से। रास्ते में आए, नोक खत्म हो गई। तैयारियां चल रही थी जब आप पूरी तैयारी थी। हाँ, हमारा वेट देख रहे थे, आते ही लेके चल रहे। क्रियाक्रम के लिए। हाँ, हमसे बोला था भेजेंगे नहीं, खाली देख जाओ आप। शनिवार को कही आए, हम शनिवार को दिखा के लाएंगे और कहीं शनिवार में शुक्र में ये हो गया। हाँ दोस्तों, मैं इस वक्त फिर से एक बार बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पीएम के लिए एक बार फिर से एक बेटी को लाया गया है। बार बार दहेज प्रथा को लेकर यहाँ बेटियों को मारा जा रहा है। एक पिता यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे मारा गया, क्या पूरा मामला बताइए। सर, हम परसों गए थे। मेरा नाम राजू सैन है। कहाँ से हैं आप? सिकंदराबाद। हाँ बताइए। परसों गए थे हम लेने, उनकी सास ने बिल्कुल मना कर दिया, देख जाओ, लेके नहीं जाओगे। कल हम पे खबर आई, वो भी पड़ोसियों से, आपकी लड़की खत्म हो गई है। अब यहाँ के वहाँ पूछा था उनसे, वो कहने लगे अटैक पड़ा है। कोई कह रहा है छत पे से गिर गई थी। कभी बिटिया ने बताया कोई दबाव बना रहे थे किसी तरीके की? हाँ, दबाव जा क्या दबाव था? वही गाड़ी मांग रहे और उसका अभी जो बताया, क्या नाम, छो चक्का। बेटी की शादी को कितना समय हुआ? ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल जी। शादी में कैश दिया था, वो कह रहे हैं कुछ नहीं दिया। 1.5 साल अभी महज शादी को हुआ है। बिटिया को एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बदले में वो लोग छोचक मांग रहे थे और छोचक में गाड़ी मांग रहे थे 4 पहिए की। मगर पिता इस बात से शायद मजबूर थे, बेटी को बार बार तांसा जा रहा था। अब जिस तरह से इसको मारा गया है, आप जब वहाँ पहुँचे, आपको बुलाया गया या किसी पड़ोसी ने सूचना दी? पड़ोसी ने सूचना दी थी, उन्होंने नहीं, कोई कॉल नहीं की हमारे पास। पूरी बात बताएं, क्या क्या हुआ? 12 बजे फोन आया था पड़ोस से, आपकी लड़की बीमार है, जल्दी आ जाओ। बस रास्ते में आए, बुलंदशहर तक, नोक खत्म हो गई। क्या तैयारियां चल रही थी जब आप? पूरी तैयारी थी। हाँ, तैयारी थी। पूरी तैयारी कर चुके थे लोग? जी। ले जा रहे थे? ले नहीं जा रहे थे, बस हमारा वेट देख रहे थे, आते ही लेके चल रहे। अतः आते ही लेकर चल जाएंगे यहाँ से क्रियाक्रम के लिए? हाँ, वेट पे हमारा पता ही नहीं है आ रहे नहीं आ रहे, हमें तो बस आधे घंटे में निकल जाते हो। हमने जब खबर ही नहीं करी थी। हाँ। तो वो इंतजार किस बात का देख रहे हैं, थोड़ी देर टाइम दे गला कर निकल जाएंगे। हाँ। जो खबर ही नहीं कर पाए हैं, वो जो हमारे सिकंदराबाद से लड़की भी आई थी माँ, उसने पीछे ही मकान है, उसने खबर करी। तो हमें पता नहीं चलता हमें। कितनी उम्र होगी बिटिया की? 23.5 साल। क्या नाम बिटिया का? प्रिया। जो लड़का है ये क्या काम करता है? ये नोएडा जॉब कर रहे हैं। कहाँ पे? नोएडा। किस कंपनी में? किसी में? कंपनी में। अच्छा, तो ये लड़का जो है ये मांगता था गाड़ी, ये इसके परिजन मांगते थे? ये परिजन ही दबाव डाल ले जी। परिजन दबाव डाल देते। ये तो बहुत कम रहता था। लड़का साइड पे ज्यादा रहता था। थोड़ा आ गया मुझे बताया, लड़का साइड पे रहता था और इसका अफेयर भी चल रहा है कहीं पर, लड़के का। अच्छा। ये बताया जा रहा है, अड़ोस पड़ोस के नाते किसी की खबर मिली है। अच्छा। लड़की से बोलचाल कम रखते थे। हाँ। ये शादी किस नहीं होती है, ये मियाँ भी संग रहे में, ये तीन डोलते रहता था। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी जब आप लेने के लिए गए थे कुछ दिन पहले बिटिया को, तो क्या कह दिया था आपसे? आप हमसे बोला था भेजेंगे नहीं, खाली देख जाओ आप। हाँ, क्यों? कोई जैसे झगड़ा हो जाता है, पंचायत करके लाते हैं, ऐसा कुछ लाए? नहीं, ऐसा ही, इतनी वो नहीं थी। झगड़ा फसाद भी नहीं था? हम शनिवार को कही आए, हम शनिवार को दिखा के लाएंगे और कहीं। ठीक है, शनिवार को आ जाना। शनिवार में शुक्र में ये हो गया। शनिवार शुक्र में ये काम हो गया? हाँ, शुक्र में हो गया। हम बृहस्पति में गए थे देखने। बच्चा कितने दिन का है बिटिया का? 3 महीने का। 3 महीने का। तो जब से गई घर पे नहीं गई? एक हफ्ते के लिए गई थी। 1 हफ्ते के लिए? हाँ। तो ये छोचक मांग रहे थे? छोचक मांग रहे थे जी। हाँ। दहेज जैसी कुप्रथा जो है वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते आए दिन बेटियां यहाँ पोस्टमार्टम में रखी रहती हैं, मगर अभी दहेज प्रथा रुकने का नाम नहीं ले रही ना। तो क्या मान के चले हैं, अगर ये जिस तरह से भाई आरोप है कि उसकी हत्या की गई है और हत्या की गई है, उसमें उससे पहले छोचक वगैरह मांगा, उससे टॉर्चर किया जाता था उसको, इस तरीके से बात सामने। लेकिन ऐसा है ये मामला बड़ा, देखिए जिसकी बेटी मरती है दुख होता है, बेटी हमारी भी बहन बेटी है, दुख की बात है। और जल्दबाजी में इसमें किसी को आरोप लगा देना
ये मैं ठीक नहीं समझता। क्या मान के चलें, क्यों, कैसे खत्म हो गई? जैसे मैं पड़ोस का मेरा मामला है और जितना मुझे पता लगा है ये सुसाइड की तरफ जाता है मामला, और मैं उस समय मौजूद हूँ, मतलब बिल्कुल एकदम फर्स्ट आई विटनेस तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे जो पड़ोसी है, ये जीवन मेरे साथ खड़ा है, इसने मुझे इन्फॉर्म किया, और मैं उस समय घर से बाथरूम से आया हूँ नहा करके, तो मैं पूरे कपड़े भी नहीं पहने थे, मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई सामने जो है वो फांसी लगा ली किसी ने। तो फैमिली सामने वाली ऐसी नहीं थी, जस्ट मुझे बिलीव नहीं हुआ फर्स्ट, मैंने कहा भाई ये किसने किया। चलिए मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, क्या नाम बताया आपने अपना? जितेंद्र। जितेंद्र जी, लड़की ने, हम एक बार को मान लेते, खुद फांसी लगाई, ऐसा उसको क्या टॉर्चर किया गया, उसको छोचक में दहेज मांगा गया, या उसके हस्बैंड का कहीं पर अफेयर चल रहा था, कोई तो ऐसा टॉर्चर था जो उसके दिमाग को ऐसा टच हुआ और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली? कुछ तो ऐसा जरूर था। मैंने आपको बताया कि वो डिप्रेशन में थी। हाँ। डिप्रेशन में क्या ख्याल आते हैं ये एक साइकियाट्रिस्ट ही बता सकते हैं, और उसमें कभी छोचक की कोई बात नहीं आई। ससुराल पक्ष से भी कभी हमें नहीं ये बताया गया कि भाई हमारी बेटी को ये इस तरह से छोचक मांगा जा रहा है, कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं आई, कोई हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई इस तरह की। तो ये तो कहना नहीं, आप एकदम पड़ोसी हैं, आपको हाँ। कोई नहीं पता इस तरीके की बात? घर का कोई व्यक्ति है? घर का कोई व्यक्ति है भैया? थोड़ा घर के व्यक्ति हो तो बताओ। आप हैं? क्या नाम है आपका? विष्णु। क्या लगते हैं आप उनके? मैं उसके ताऊ का लड़का हूँ। सगे ताऊ के लड़के हैं। क्या मान के चलें, आप लोग तैयारियां कर रहे थे पहले ही कि जैसे ही जो परिजन आ जाएंगे, लड़की वाले आ जाएंगे, तुरंत उठा को लेकर चल के क्रियाक्रम कर नहीं देंगे? थी, ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। अच्छा, हाँ, आपने सूचना किसने दी थी उनको? सूचना हमारे चाचा ने दी थी। क्या कहा था? हार्ट अटैक हो गया? हाँ, उन्होंने यही बोला था। हार्ट अटैक? हाँ जी। जबकि फांसी का फंदा लगा। दो बात तो यही हो गई। हाँ जी, मैंने आपको ये तो पहले गलत बात है ना? मैंने पहले भी आपको ये बोला सही था, बताना चाहिए था। सही बतलाने का मैं बोला ना, वो हड़बड़ाहट में उन्होंने जो भी बोला था, उन्होंने अपने बचाव के लिए जो भी कहना था उन्होंने। चलिए खैर, ये दूसरा पक्ष है, दूसरे पक्ष को हम सामने रख चुके हैं। बाकी की अब जांच होगी और पुलिस जांच करने के बाद में जो दोषी होगा वो सजा जरूर पाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।